नमस्ते जी, वंदे मातरम। आज दिन है 28 दिसंबर 2022 बुधवार और नीलम रसोपचार केंद्र ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आपका। और उम्मीद है सब ठीक होंगे। सर्दियों का समय चल रहा है, तो माता जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस ऑडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि इस तरह के अनुभव ही हैं, जो दूसरों को प्रेरित करते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले आलोक भाई जो हैं हमारे साथ, उनका भी ऑडियो रिकॉर्ड किया था। और अभी आज हम जुड़े हुए हैं जयश्री दीदी के साथ। तो उन्होंने पूरा माताजी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, डाइट है, लाइफ़स्टाइल है, फ़ॉलो किया, तो उसको फ़ॉलो करने के बाद क्या-क्या फ़र्क पड़ा, ये सारा इन्फॉर्मेशन वो देंगी। और उसके अलावा उनसे जुड़े हुए लोगों के साथ कैसा अनुभव रहा खाने-पीने का, क्या-क्या फ़ॉलो किया, क्या छोड़ा, वो सारा बताएँगी। तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएँ जयश्री जी। अभी आप शुरू कर सकते हैं। वंदे मातरम सबको। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। और सबसे पहले मैं नीलम माता जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो ग्वालियर से हैं। इन माता जी से मैंने मिला भी था, उनसे मैंने किट भी लिया था। तो किट के बारे में पहले मैं चर्चा सुनी थी इसी वॉइस चैट में। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने लिया माता जी से और मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। तो अभी कुछ दिन पहले, जैसे आप जानते हैं कि अभी इतना सर्दी चल रहा है और गुड़गांव में, राजस्थान में काफ़ी ठंड है और काफ़ी गलन भी है। तो अगर ये किट यूज़ किया जाता है तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैंने यूज़ किया क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी और बुखार भी आ रहा था। तो माताजी को मैंने फ़ोन किया तो माताजी ने बोला कि रात को आप गाय का घी नाक में डालिए, नाभि में, कान में, आँख में, नाखूनों में, और सवेरे फिर मेरा किट डालने के लिए कहा माताजी ने। तो रात को मैंने ऐसे ही घी डाला, पहली बार लाइफ़ में घी डाला कि कैसा लगता है पता नहीं, लेकिन कोशिश की और डाला। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 मिनट के ही अंदर मेरा जो सर इतना भारी हो रहा था, वो एकदम हल्का हो गया और ऐसा लग रहा था कि मस्तिष्क के अंदर से एक-एक नसें मेरी साँस ले रही हों और मेरे नाक के जो द्वार है वो खुल गए और इतनी अच्छी ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ गई थी कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब सवेरे उठ के किट डाला तो काफ़ी कुछ मैल भी निकला आँखों से भी और इमीडिएटली कफ निकलना शुरू हो गया था। ये तो मेरा एक्सपीरियंस जब माताजी के पास गई थी तब भी मैंने थोड़ा बहुत ले भी लिया था। मैंने उनके सामने डलवाया भी था। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं, उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया था। तो उनके लिए बहुत चमत्कारी वाली चीज़ हो गई जैसे। तो उनको भी ठंड सर्दी लगी हुई थी तो मैंने बोला कि आप एक बार ये किट जो है डाल के देखिए। तो वो डालते ही घबराने लगे, बोले कि मुझे आँख धोना है, काफ़ी जल रहा है, लेकिन एक थोड़ा बहुत जलता है, उसको थोड़ा बर्दाश्त करना होता है। बाद में उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने बोला जैसे आँखों को, जैसे हम धो के, कपड़े धो के साफ करके सुखा देते हैं, फिर आयरन करते हैं, फिर वो कपड़े जिस तरह से रेडी होके आता है, ऐसा लगता है कि नया का नया है। वैसे ही उनकी आँखों में ऐसा लगा कि जैसे कि उनकी आँखों को साफ कर दिया हो। वो बोले कि मुझे इतना अच्छा दिख रहा है कि लग रहा है कि जैसे किसी ने आँखें आँखें अंदर से क्लीन कर दिया हो। और इमीडिएटली उनका जो कफ जमा हुआ था गले में, छाती में बलगम थी, वो इमीडिएटली निकलने लग गया विदिन ए सेकंड ऑयल डालते ही। और उसके बाद कंटिन्यूअसली वो निकाल-निकाल के, मतलब खड़े होके जा ही रहे थे, निकाल ही रहे थे। तो काफ़ी बलगम निकल के आ गया। लेकिन जैसे हम कोई भी मेडिसिन्स वगैरह लेते हैं तो वो तो उसको सप्रेस कर देता है, बट माता जी की किट से आपके जो भी बलगम, नाड़ी में जो भी चीज़ें फंसी हुई हैं वो सब निकाल के बाहर फेंक देती है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि सब लोग एक बार ये किट ट्राई करिए। और मतलब हम लोग फालतू चीज़ों में तो पैसे लगाते ही हैं, बट कभी अच्छी चीज़ में भी लगा के देखिए तो इसका अच्छा रिजल्ट है। इसको घर में हर कोई यूज़ कर सकता है। और इससे सिर्फ ये ही नहीं, बाकी और भी कई चीज़ें हमारी, जो भी गैस की इशू हैं या जो भी इश्यूज हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक होती हैं। इसके एक चीज़ नहीं है, काफ़ी इसके उपाय हैं, बहुत सी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। और मैं माता जी को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा किट बनाया और घरेलू उपचार भी इतना अच्छा अच्छा बताती हैं। और आज मैंने मक्के की रोटी, सरसों का साग खाया
उनके कहने पर कोदरा का मिलेट्स भी मैंने बनाया था। तो जब हम कोदरा मिलेट्स वगैरह या न्यूट्रल मिलेट्स ये सब जो खाते हैं हम, तो इससे हमारे शरीर में बहुत ही एनर्जी लेवल हाई होती है और भूख तो आपको लगेगी ही नहीं और बॉडी बहुत हल्का लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने खाना तो खा लिया, बट पेट जो भारी होता है, जैसे दाल चावल रोटी खाने के बाद आलसपन आता है, ऐसा लगता है कि बैठ जाएं, वो आपको फील नहीं होगा। आपको एनर्जी लेवल बहुत ही हाई लेवल पे रहेगा। आप हल्का भी महसूस करोगे और पेट भरा भी रहेगा। तो ये तो मैंने अपना फीलिंग बताया है, बट मैं चाहती हूँ कि इसको आप अपने लाइफ में एक बार एक्सपीरियंस करके देखें, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता है। पहले एक बार अपने ऊपर आप ये चीजें अपनाएं और फिर आप इस चीजों पे विश्वास करें। धन्यवाद सभी को। वंदे मातरम। और अभी ये भी तो बताओ बेटा कि रात को जो घी डाला उससे जी आपको नींद में कुछ लगा? हाँ माता जी, जैसे ही मैंने ये घी डालने के 5-10 मिनट के बाद जैसे ही ऑक्सीजन अच्छे से आने लगा और धीरे धीरे मेरे ना हल्के से आंखें बंद होती रही और मीठी सी नींद आई। और ऐसी नींद आई, एकदम बहुत ही अच्छी नींद आई और सवेरे मैं एकदम फ्रेश होके उठी हूँ। हाँ, और एक चीज मैं बताना चाहूंगी। मैंने फर्स्ट दिन जब ये डाला था घी, मेरा क्वांटिटी होगा कम से कम 5 ग्राम या 5 ग्राम्स to 10 ग्राम्स होगा ईच नॉस्ट्रिल में, एक नाक में। और कल रात को मैंने आधा आधा चम्मच नाक में डाला था घी। उससे क्या हुआ ना, आज मतलब सवेरे उठते ही मुझे फट से प्रेशर लगा और मुझे जाना पड़ा, जो कि कभी इतना जल्दी होता नहीं है। मुझे थोड़ा सा वेट करना होता है या वज्रासन में बैठना होता है। मैं वज्रासन में भी उठ के ही तुरंत बैठी थी, 2 मिनट भी हार्डली बैठ पाई। और उसके बाद फिर मैं प्रेशर लगा तो मैं चली गई। तो मैंने माता जी को फोन करके ये भी पूछा कि क्या इसका कोई लिंक है, तो उन्होंने यही बोला कि हम जब कोई मशीन चलाते हैं या फिर गाड़ियों में, हम जब एक जगह पे मेन पॉइंट में अगर घी मतलब ऑयलिंग करते हैं, तो उसका पार्ट्स जहां जहां गया हुआ है वहां तक ऑयल पहुंचती है। वैसे ही हम जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि नोज इज द डोरवे टू ब्रेन, तो यहीं से ही सारी चीजें मस्तिष्क तक पहुंचती है। इसको मैसेज जाता है और फिर पूरे बॉडी में वो सब चीजें फैलती हैं। तो मुझे ये चीजें अच्छी लगी, समझ में आई, इसमें लॉजिक भी है। पहली बात तो ये है कि आप लोग भी इस चीज को अपनाएं और जानें और इसके फायदे उठाएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दीदी, अ, मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको पूछूं कि आप सुबह से शाम तक क्या क्या फॉलो करते हैं, अगर शॉर्ट में बता सके तो। पानी कौन सा पीते हैं, कैसे पीते हैं, क्या खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, थोड़ा सा ये अगर। जी भैया, जैसे सवेरे ही उठते ही, तो जैसे रात को हम घी डाल के सोए हैं और सवेरे उठते ही अगर आपको प्रेशर जल्दी नहीं बन रहा हो, तो आप लेटे लेटे ही माता जी का दवाई किट जो है वो डाल लीजिए आप। उसके बाद जहाँ तक कोशिश करिए, मतलब कुछ कड़वा लेने के लिए, इधर नीम के पत्ते हों, इवन इफ माता जी भी पाउडर बना के रखती है, आप उनसे भी ले सकते हैं। तो वो लेके पानी पीना होता है। फिर मैं पानी वानी वगैरह ले लेती हूँ, पी लेती हूँ। अगर आपको फ्रेश होने जाना है तो फ्रेश होकर आकर फिर आप वो पाउडर लीजिए। कुछ कड़वी चीजें खानी बहुत जरूरी होती है। और फिर उसके बाद पानी पीजिए। गुनगुना पानी भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। अभी ठंड का दिन है तो मैं थोड़ा गुनगुना पानी पी लेती हूँ। और उसके 1-1.5 घंटे के बाद जैसे फ्रेश हो गए, नहाना धोना हो गया, उसके बाद मैं कोकोनट वाटर लेती हूँ। और वो भी माता जी का बताया हुआ है। उसमें एक नींबू निचोड़ लेती हूँ और उसको एकदम धीमे धीमे एक एक शिप करके पीते हैं, ताकि मुंह का जो लार है वो अंदर जाए। और उसमें आप पीते ही आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा प्रकृति में एनर्जी ड्रिंक ड्रिंक जो है वो कोई हो ही नहीं सकता। तो उसके पीने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। जो हम गर्मी में या सर्दी में हम सोचते हैं ना कि हमारा पेट गर्म हो जाता है, तो
जब आप नारियल पानी पिएँगे तो आपको पेट में ठंडक भी महसूस होगी। यूरिनरी प्रॉब्लम जितने भी हैं ख़ासकर लेडीज़ों को मैं बोलूँगी, लेडीज़ जितने भी हैं, वो कोकोनट वाटर को हर एक दिन में रोज़ वो अपने डाइट में इसको फ़ॉलो करें, लें इसको। ये मेरा एडवाइस रहेगा। और एक से ज़्यादा भी पी सकते हैं, बट मैं एक ही लेती हूँ। और उसके 1 डेढ़ आधे 1 घंटे के 1 घंटे के बाद मैं ये जो गरम मसाला वाला जो काढ़ा है माता जी का बताया हुआ, वो पी लेती हूँ। तो उससे पहले 1 चम्मच घी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं काढ़ा लेती हूँ। देन आफ्टर दैट कोई भी जैसे लंच का टाइम हो रहा है, जब भी भूख लगता है तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करती हूँ। तो मिलेट्स का कोई भी जैसे ना रोटी हो, चाहे पुलाव हो या खमीर वाली जो अम्ली मिलेट बोलते हैं, वो आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं। वो ले लेती हूँ मैं। और सब्जी वगैरह जो भी रहता है। और सबसे मेरा ये निवेदन भी है कि जो भी पत्तियाँ जैसे अभी आ रही है, पालक है, पुदीना है, धनिया पत्ता है और सरसों का साग, मूली के पत्ते, इनका जो डंडा बचता है उसको आप फेंके ना, उसको आप पानी में धो के अच्छे से वॉश करके आप रख लीजिए। और फिर इसको काढ़ा बना के या सूप समझ लीजिए, सूप बना के आप इसको पीजिए। लेकिन सूप पीने से पहले घी मतलब पीना 1 चम्मच ज़रूरी है, क्योंकि गरम-गरम हम पीते ही जा रहे हैं, पीते ही जा रहे हैं, तो हमारे अंदर खुश्की रहती है, तो घी 1 चम्मच लेना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब कभी भी बनाना आता है मेरे घर में केला, तो उसके छिलकों को भी मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको भी धो के अच्छे से वॉश करके पानी में भिगा देती हूँ, काला नमक, गुड़ डाल के उसको बॉईल कर लेती हूँ और एक अच्छा सा ड्रिंक तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। और उसको नींबू निचोड़ के उसको छान लीजिए और फिर उसको पीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। और जिसको मतलब गले में खराश होती है, थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह पाउडर डाल के भी अगर आप पियेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और रात को वही हल्का ही कुछ खाइए, जैसे वही मिलेट्स का ही अगर आप खाना खाएंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और बाजरे का खिचड़ी वगैरह भी ले सकते हैं कभी कभार, लेकिन जौ का आटे की रोटी वगैरह ये अगर आप लेंगे तो अच्छा है। बाजरा है, जौ है, रागी है और 5 मिनट्स जो आते हैं ना, बैंडनियट, कोडो, फॉक्सटेल, लिटिल एंड ब्राउन टॉप, ये सब चीज़ें मिलेट्स में अगर आप खाना खाएंगे तो मिलेट्स की हर चीज़ें बन जाती है। इडली भी बन जाती है, डोसा भी बन जाता है, चीले भी बन जाते हैं, उसके पोहे बन जाते हैं, उसके उपमा बन जाता है, उसका हर चीज़ बन जाता है। बट लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि नहीं, चावल और रोटी से ही मतलब सब चीज़ पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं है, उस उससे हर चीज़ बन जाती है। जो भी आपको बनाना है वो बना के खा सकते हैं। जितनी ज़्यादा सब्जियां आप खाएंगे, सूप पिएंगे, कच्चे का सेवन जितना आप कर पाएंगे ना, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ मैं ये बात बताना चाहूंगी कि जो आपने बोला गर्म पानी पीती हूँ सवेरे, वो आप रात का गर्म पानी करके रखती हैं कि सवेरे ताजा करती हैं? माता जी वो तो कभी कभी थर्मस में अगर रहता है तो ठीक है, नहीं तो करना भी पड़ता है। नहीं, देखो, थर्मस वाला जो करके रख रहे हैं ना, वो सुविधा जरूर है, मगर जी बहुत जी। बड़ी दुविधा है, वो बहुत नुकसान करता है। अच्छा। पानी या तो ताजा ही ले लो, जैसा भी जी प्रकृति ने किया है, तांबे के बर्तन में भर के रखो, थर्मस में मत रखो। जी। तभी मैंने आपको ये बोला कि पानी जो प्रकृति ने ठंडा कर दिया है वैसा ही लो, प्रकृति के साथ लहताल मिलाओ। और अगर गर्म पीना ही है तो हाल की हाल गर्म करके पियो। रात का गर्म तो सवेरे पीना ही नहीं चाहिए, बहुत नुकसान करेगा। एक, ठीक है और माता जो जी, आपने ये बोला मैं छोड़ कि दूंगी। अ, हरी सब्जियों का किचन वेस्ट जी बाद में नहीं धोना है। जो भी कुछ बना रहे हो किचन में या केले खा रहे हो, पहले धो लो, बाद में हाँ हाँ। केला खाओ। किचन में जो भी सब्जी लग रही है वो पहले धो लो, उसके बाद छीलने के बाद उनको नहीं धोना है, काटने के बाद नहीं धोना है, पहले ही अच्छी तरह से धो लो, 2 पानी में धो या 10 पानी में धो,
पहले ही जी, धो लो जी। हर चीज को। हाँ, ये ध्यान रखना। ठीक है। जी माताजी। जी धन्यवाद, बहुत माताजी। अच्छा बताया आपने। धन्यवाद माताजी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वैसे आप शरीर में एनर्जी तो महसूस करती होंगी पहले के बनस्पत अभी में? हाँ माताजी, बहुत एनर्जी महसूस होता है। काफ़ी एनर्जी होता है महसूस ना? है, हल्का लगता है बॉडी। जी, जी माताजी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अब थोड़ा इस बात पे ध्यान रखना धीरे-धीरे, क्योंकि अभी-अभी चालू किया है तुमने, लिया तो बहुत दिन पहले से है, मगर तुम्हें आना-जाना पड़ा बहुत इधर-उधर, मायके जी, वगैरह, जी। तो ये ध्यान रखना। अब इस बात पे नोट करो कि तुम्हारा वज़न कितना कवर हो रहा है। जी माताजी। अगली बार आने वाले कुछ वज़न का भी दिन में बताना। फिर मैं हाँ, वज़न के लिए ऊपर मैं बताऊँगी आपको, कितना हाँ, क्या कुछ हुआ दिन है। में, क्योंकि इससे ही आपका वज़न भी कंट्रोल होता जाएगा। ठीक है? जी, जी माताजी। जी माताजी। ठीक है, और हरजिंदर इसको जी, जी, जी। जी, ठीक है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद जयश्री दीदी, पूरी फ़ीडबैक देने के लिए, और उम्मीद है जो लोग सुन रहे हैं, वो लोग इस पूरे लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करेंगे और रिज़ल्ट्स जो हैं, वो देंगे, और रिज़ल्ट्स को आके शेयर भी करेंगे ग्रुप में, लिखित रूप में, ऑडियो रूप में, या हमारे चैट में आके भी जुड़ें। और इसी ऑडियो को आप दूसरों को भी सुनाएँ, ताकि उनको थोड़ी हिम्मत मिले और वो भी इस तरह के रिज़ल्ट्स पाने के लिए, क्योंकि देखिए ठीक हर कोई व्यक्ति होना चाहता है। तो जिनको क्रोनिक इश्यूज़ हैं, बहुत सारे क्रोनिक इश्यूज़ बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं, इस तरह की डाइट को फ़ॉलो करके, तो प्लीज़ करें। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद बहुत-बहुत, और वंदे मातरम। धन्यवाद। वंदे मातरम।